हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। चलिए आज हम संक्षिप्त में कवर करेंगे, देखते हैं कितना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय व्यक्ति शुभांशु शुक्ला, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर देखते हैं। 25 जून 2025 को इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सकॉम 4 मिशन के लॉन्च के साथ राकेश वर्मा के बाद अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। राजीव मेमानी अर्नस्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और CEO बने हैं। 1 जून 2025 को 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रामकृष्ण गवई। संजय खन्ना का स्थान लिया है और ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कि दलित हैं इस पद पर पहुंचने वाले। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो इनको भी याद रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें है, और रामकृष्ण को याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वी नारायण इसरो के अध्यक्ष बने हैं 2 वर्ष के लिए, तो इनको भी याद रखना, वी नारायणन। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण, ज्ञानेश नारायणन और संजय मल्होत्रा। ये सारा इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। शिव सुब्रमण्यम रमण 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो SP यादव जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक बने हैं। तो यादव महानिदेशक बने हैं, भूपेंद्र यादव अध्यक्ष बने हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशवी सोलंकी जून 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू की पहली महिला ADC नियुक्त हुई हैं, तो याद रखना। अरुण श्रीनिवास जून 2025 में मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंधन निदेशक और प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंधक अरुण श्रीनिवास। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा 18वें कमांडर इन चीफ बने हैं। शैलेंद्र नाथ गुप्ता 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक के महानिदेश का पदभार ग्रहण किया है। अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जून 2025 को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। राजीव कृष्ण वरिष्ठ IPS अधिकारी 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर अजय कुमार 15 मई 2025 को UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनको याद रखना, अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष। और उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण बने हैं, तो इन दोनों को याद रखना है। KC वेणुगोपाल लोक सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो इनको भी याद रखना, वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। राकेश वर्मा वरिष्ठ IAS अधिकारी 1 मई 2025 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो राकेश वर्मा याद रखना। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। पूनम गुप्ता केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं, इनको याद रखना। पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर। गवर्नर कौन है हमने पहले पढ़ा था। न्यायमूर्ति जय माल्या बागची उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, तो ये सिर्फ चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस अलग थे जो कि हमने पहले पढ़ा है। न्यायमूर्ति जय माल्या तो कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है, याद रखना है इनको भी। जय माल्या बागची उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं ये। मयंक शर्मा देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विवेक जोशी देश के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, तुहिन कांत पांडे। शक्तिकांत दास नरेंद्र मोदी के
प्रधान सचिव बने हैं द्वितीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। हरिबाबू कंबमपति उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो इन दोनों के याद रखना। एक मिजोरम के राज्यपाल हैं BK सिंह। तो इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, राज्यपाल का मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है। तो याद रखना, हरिबाबू उड़ीसा के, आरिफ मोहम्मद बिहार के और BK सिंह मिजोरम के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना, रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक बने हैं। तो इनको भी याद रखना। क्या कौन है? संजय मूर्ति। विजया किशोर हाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है। तो विजया बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। विपिन। यह सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं, टाइम कम है, इतने सारे नाम आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उनको ही पढ़ेंगे और आते भी वही है एग्जाम में। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको उतना ही बता रही हूँ। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो इनको याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान। राजेश वर्मा सीतापुर के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इन दोनों को याद रखना है, बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। अन्य व्यक्ति देखते हैं जिनका निधन हुआ है। सुखदेव सिंह ढींढसा शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। बाबा शिवानंद 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग के विशेष प्रसिद्ध साधक और आध्यात्मिक गुरु, मई 2025 में निधन हो गया। गिरिजा व्यास केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष, 25 में उनका भी निधन हुआ है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत याद रखना और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये छोड़ते हैं इसको। अन्य चर्चित व्यक्ति देखते हैं तो संपत कुमार जून 2025 में निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। राज मिश्रा मई 2025 में बेलिंगबोरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं। कैटरीना कैफ बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो कि मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है। तो कहाँ की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है? तो मालदीव की कैटरीना कैफ। चोजिन अंगमो हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही है। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला है। तो याद रखना, भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की है जिन्होंने, और हिमाचल प्रदेश की है चोजिन अंगमो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला अधिकारी हैं। सोनू सूद प्रसिद्ध अभिनेता, मई 2025 में मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अंगमो, गीता, सोनू सूद, भुवन रिबू वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील हैं। कीर्ति सेनन प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, अप्रैल 2025 में चीन की घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाने वाली कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनन्या पांडे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देखते हैं। प्रोफेसर अनंत चंद्र काशन जून 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवोस्ट चुने गए हैं। तो भारतीय मूल के हैं इसलिए थोड़ा याद रखना, अनंत चंद्र काशन।
बॉबी मुक्कमला भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक हैं, तो ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। एना लेना वेरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं। तो एना लेना वेरबॉक याद रखना। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया के लिबरल पार्टी की नेता चुनी गई हैं। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट अमेरिकी धर्मगुरु 8 मई 2025 को नया पॉप चुना गया है। तो अमेरिकी धर्मगुरु हैं, नया पॉप चुने गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। नवंबर की न्यूज़ है, तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नवीन चंद्र मॉरिशस के प्रधानमंत्री याद रख सकते हैं। हरिनी अमरसुईया श्रीलंका की प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में और देखते हैं कौन है, तो ब्लेज मेट्रेवेली जून 2025 में ब्रिटेन के विदेशी खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख नामित हुई हैं। शेख कल नोवेस जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव बनी है। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रेलिया की चांसलर बनी है। इनके थोड़े नाम मुश्किल होते हैं, तो आप देखते हुए चलना अगर मैं कुछ गलत बोल भी रही हूँ। यामांडो ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। डेनियल नोबोआ दूसरी बार इक्वाडोर की राष्ट्रपति बनी है। तो इन दोनों को याद रखना। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडो ओरसी। ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं तो क्रिश्चियन स्टॉकर। नवाफ सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री। बार्टी वेबर बेल्जियम के प्रधानमंत्री। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री। तो ये सारे बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही जो बड़े बड़े कंट्री हैं पहुँचता उन्हीं का है। तो हमने वो पहले भी पढ़ा है, तो 2-4 को आप याद रखना इसमें। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए महानिदेशक बने हैं। जोसेफ वॉन लेबनान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन ड्रोमोनी महाबर घाना के राष्ट्रपति बने हैं। मैया सैंडो दूसरी बार मोल्डोवा के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन फ्रोस्टर ओटेर आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। इनको शायद आप इजीली याद रख सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, याद रहे ये सारा। चलिए आगे देखते हैं। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो इनको याद रखना। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं। तो इनको भी याद रखना, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। कामी रीता शेरपा प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही मई 2025 में रिकॉर्ड 31वीं बार सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ी हैं। डेविड लैमी यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री 7 जून 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। बहुत ही लेटेस्ट है, इसलिए याद रखना। यूनाइटेड किंगडम यूके के विदेश मंत्री डेविड लैमी 7 जून 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। राजकुमारी एस्ट्रेड बेल्जियम की राजकुमारी है जो कि भारत की यात्रा पर रही मार्च 2025 में। दासो सेरिंग तोग्बे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे फरवरी 2025 में। उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। ये भी प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो याद रखना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो ये तीनों चारों को याद रखना इम्पोर्टेंट है।
इनकी डेट याद रखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है कौन कब आया था। राष्ट्रीय स्थल देखते हैं। बारडोली 12 जून 2025 को गुजरात के बारडोली में 15 वर्षीय देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान की शुरुआत 29 मई 2025 को पूरी उड़ीसा से हुई थी और 24 जून 2025 को इसकी वृहद समीक्षा हेतु विकसित कृषि संकल्प अभियान अनुभव और भविष्य की कार्य योजना पर नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में चर्चा हुई थी। तो याद रखना, समापन कहाँ हुआ? गुजरात में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? उड़ीसा से, विकसित कृषि संकल्प अभियान की। चेन्नई 14 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरो स्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा और 300 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया। दीव देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो दिन की पूरी बिजली की पूर्ति सौर ऊर्जा से पूरी करता है। तो याद रखना, दीव देश का पहला ऐसा जिला है जहाँ पूरी बिजली सौर ऊर्जा से ही दी जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, दीव देश का पहला ऐसा जिला है पूरी बिजली सौर ऊर्जा द्वारा। आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है इसे। भुज मई 2025 को मोदी जी ने गुजरात के भुज में 63,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन, तापी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन। तो ये 2-3 है, याद रखना, खावड़ा, तापी, दाहोद। 26 मई 2025 को मोदी जी ने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो याद रखना, गुजरात में किया है भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन। बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। तो इसको याद रखना, कौन बना है? बेंगलुरु बना है भारत की तेंदुआ राजधानी। नारायणपुर कहाँ पर है? तो नारायणपुर छत्तीसगढ़ में एक जिला है। तो एक ऑपरेशन में सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू सहित 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया। तो याद रखना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छत्तीसगढ़ याद रखना। वैसे भी माओवादी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और झारखंड में है, तो आप कर पाओगे अगर आया तो। महरौली 2025 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई दिल्ली के महरौली में स्थित महरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं शताब्दी की राजा की बालवी के संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। कालेश्वर तेलंगाना में स्थित है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ आयोजित किया गया था। तो कालेश्वरम नहीं पूछेगा, तेलंगाना पूछेगा। तो सरस्वती पुष्करालु कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। कोझिकोड जो कि केरल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल नेटवर्क फॉरेस्ट फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है कोझिकोड को। कोझिकोड पहले यूनेस्को की साहित्य का शहर भी इसको मान्यता मिल चुकी है 2024 में। हैदराबाद 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राष्ट्रपति जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। तो बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में, हैदराबाद में विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। तो 2-3 इसमें फैक्ट है, याद रखना। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन बाबूजी वनम जिसका नाम है, कहाँ किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। कुर्नूल। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के इस जिले के निकट पिन्नापुरम में विश्व की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का दौरा किया। इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट इसमें। बिलासपुर देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इस शहर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं को शिलान्यास किया गया है। तो इसमें कौन कौन से? एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की आधारशिला रखी गई है। 2 प्रमुख शैक्षिक पहल, राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो एक बार देख लीजिए, इतना डीप पूछता नहीं है, पर 1-2 बार सुन लोगे, देख लोगे तो याद रहती हैं ये चीज़ें।
सिलवासा में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के शहर में 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो नमो अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिलवासा में। तो इसको भी याद रखना। सोलन जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इसको याद रखना, भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में। मुंबई को देखते हैं। तो मुंबई के इस शहर में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR नवाचार परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के इस शहर में नौसेना की स्पीड बोट परीक्षण के दौरान अनियंत्रित होकर नीलकमल नामक यात्रियों से भरी नौका से टकरा गई। तो इसको भी याद रखना। पहले CSIR नवाचार परिसर का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे मुंबई में। तो याद रखना, ये आ सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात मेहसाणा जिले के इस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात में किया गया है। कन्याकुमारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा तमिलनाडु के इस शहर में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये भारत का पहला कांच का पुल है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर बनाया गया है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। लेह लद्दाख के इस जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो इसको भी याद रखना, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लद्दाख के लेह में। जैसलमेर इस जिले में स्थित सुधाश्री ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है। वाराणसी को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी के हवाई अड्डे के हवाई पट्टी के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और संबद्ध कार्यों का शिलान्यास किया है। आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी गई है। रीवा हवाई अड्डा, महामाया हवाई अड्डा, अंबिकापुर और सरवावा हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया है। वायनाड केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। तो याद रखना इन सबको। बिलासपुर, सिलवासा, वाराणसी, ये सब हमने देख लिया। केदारनाथ देखते हैं। तो केदारनाथ में 15 जून 2025 को उत्तराखंड के आयरन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इंदौर में क्या हुआ? तो हलाली बांध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। तो जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में हलाली बांध पर। तो याद रखना, बहराइच महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया गया है। तो कहाँ किया गया? बहराइच, यूपी में। तो इसको याद रखना, यूपी की न्यूज है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण, बहराइच, उत्तर प्रदेश। होलंबी कला, दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में देश का पहला समर्पित इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क विकसित किया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, याद रखना। देश का पहला समर्पित इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। पुणे 1 जून 2025 को विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि पर्यावरण प्राधिकरण ने भारतीय प्रतिभूति एवं सेबी के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में पहले निवेश शिविर की शुरुआत की है। अलीद्वार, मई 2025 को मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के अलीद्वार में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के राज्य के पहले AI डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया। अगरतला में एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी गई है। करनाल में राज्य की पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये राज्य की पहली है, तो करनाल में हुआ है, हरियाणा की पहली है। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। तो ये पूछ सकता है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो इंदौर बना है। दिरांग
अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक ड्रिलिंग पूरी की। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस नई दिल्ली में बनाई गई है? गांधीनगर में क्या हुआ है? तो NSDC और पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कठुआ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इस शहर में पहला नगर पालिका पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में के कठुआ में पहला नगर पालिका पार्क कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित यह गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बनी है। तो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि यह गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बनी है। हिसार महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिभा का अनावरण किया गया। तो हिसार हरियाणा में आई है। गुरुग्राम पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि प्रबंधन को लेकर। और देखते हैं आगे। छतरपुर मध्य प्रदेश के जिले में गड़ा गांव के बाबा बागेश्वर धाम चिकित्सालय एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। छतरपुर मध्य प्रदेश में। नारायणपेट तेलंगाना के जिले में मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर राज्य का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित हुआ है। तो याद रखना, नारायणपेट तेलंगाना में दूसरे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित हुआ है। तिग्राना एवं मितातल गांव हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले में स्थित 4400 वर्ष पुराने दो हड़प्पा स्थल संरक्षित पुरा स्थल घोषित हुआ है। ये दोनों तिग्राना और मितातल। ठाणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस जिले में भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन हुआ है। रीवा जिला भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है यहाँ पे रीवा जिले में। तो कहाँ पे रीवा जिला? मध्य प्रदेश में है। डिब्रूगढ़ गणतंत्र दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री द्वारा इस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा हुई है। तो याद रखना, डिब्रूगढ़ को हुई है। नवी मुंबई प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में खारघर में श्री श्री राधा मनमोहन जी का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नवी मुंबई में राधा मदन मोहन जी का मंदिर। गुनेरी गांव गुजरात सरकार द्वारा कच्छ जिले के लखतर तहसील में स्थित यह गांव प्राकृतिक इनलैंड मैंग्रोव स्थल है। भारत का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो पहला जैव विविधता धरोहर स्थल गुजरात का गुनेरी गांव। विशाखापट्टनम मध्य प्रदेश के इस बंदरगाह शहर में नौसेना डॉकयार्ड के तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग यासु को शामिल किया गया है। बाप थराद गुजरात सरकार द्वारा बनासकांठा जिले में विभाजित कर यह नया जिला बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया? बाप थराद गुजरात में नया जिला। चेन्नई तमिलनाडु के शहर में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया। तो याद रखना, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ बनाया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। भोपाल मध्य प्रदेश के शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के अवसर पर लगभग 7000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सरस्वत गीता का पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। कोट द्वार इस शहर में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ पे है? कोट द्वार उत्तराखंड में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई बनेगी। बेंगलोर मोटो वुमेन की शुरुआत हुई है। करनाल महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास किया गया है करनाल हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय स्थल निकारागुआ 2 जून 2025 को निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बन गया है।
तो याद रखना भूटान और विनांस पे ने विश्व की पहली राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। डेनमार्क विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ है डेनमार्क में। तो इसको याद रखना, विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क ने बनाया है। अनुराधापुरा, मोदी जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा श्रीलंका के इस नगर में निर्मित 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो श्रीलंका में किया गया, अनुराधापुरा में। हंगरी देश के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा की है हंगरी ने। तो हंगरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग हो जाएगा। कजाकिस्तान, इस देश द्वारा 20 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार मिलने के संबंध की घोषणा हुई है। टेक्सास, तो टेक्सास में होली का त्योहार को मान्यता दी गई है। इससे पहले जॉर्जिया और न्यूयॉर्क में भी आधिकारिक रूप से होली को त्योहार की मान्यता मिल चुकी है। तो अब तीसरा राज्य हो गया टेक्सास, पहला जॉर्जिया है, दूसरा न्यूयॉर्क है। तो इन तीनों को याद रखना। पनामा, इस देश द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हटने का फैसला किया है। तो पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो जाएगा। स्विट्जरलैंड देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरों को ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अगर कानून का उल्लंघन किया गया तो 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने का प्रतिबंध किसने लगाया है? स्विट्जरलैंड ने लगाया है। दक्षिण कोरिया, इस देश में विमान दुर्घटना में 179 लोगों की मृत्यु हो गई है। सऊदी अरब, पुरातत्वविदों द्वारा इस देश में किलेवन शहर की खोज की गई है। सिंगापुर, HDFC बैंक ने इस देश में अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है। तो HDFC बैंक ने किस देश में अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है? तो सिंगापुर में। इसको याद रखना है। वियतनाम, जून 2025 को वियतनाम आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना है। हवाई द्वीप, मई 2025 को हवाई आधिकारिक तौर पर पर्यटकों पर ग्रीन फील्ड नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। तो ग्रीन फील्ड कहाँ लगाया जाएगा? हवाई द्वीप में। किस पर लगाया जाएगा? जलवायु प्रभाव शुल्क है एक प्रकार का। दुबई, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो IIFT दुबई में खोला जाएगा, पहला विदेशी परिसर है जो कि। वाशिंगटन DC, 5 से 8 मई 2025 के मध्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत ने स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रदर्शित किया है। माले, 28 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS कोची मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल CGS उरावी को सौंपने के लिए मालदीव के माले पहुंचा। मालदीव इस वर्ष की शुरुआत में मई 2025 तक लासा बुखार के प्रकोप से नाइजीरिया में 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। अंगोला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंगोला 123वां सदस्य बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। मोजाम्बिक, सागर मिशन के तहत INS सुनैना इस देश में स्थित नकाला बंदरगाह पर पहुंचा। न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के इस शहर में मेयर एरिक एडम्स द्वारा 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया गया है। तो न्यूयॉर्क में मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल 2025 को। कोलंबो, हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का युद्धपोत INS से सह्याद्री श्रीलंका के इस राजधानी के शहर में पहुंचा। मॉरिशस, देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और वैश्विक स्तर पर चौथा देश बन गया है। बांग्लादेश, नासा ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना है। रेडू 8, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री
द्वारा संयुक्त रूप से मॉरिशस के शहर में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो पूछ सकता है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रेडोइट मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशले फ्रांस के इस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रांस के मार्सिले में। अर्जेंटीना जेवरी मिलेई के नेतृत्व वाले इस देश में सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? तो अर्जेंटीना ने की है। कोलालमपुर मलेशिया के शहर में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक आयोजित हुई है। जॉर्जिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो याद रखना, जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO द्वारा। वॉशिंगटन DC अमेरिका के इस शहर में अमेरिका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना में विमान में सवार सभी 64 यात्रियों और सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया इस अमेरिकी राज्य में जंगल की आग श्रृंखलाओं से लॉस एंजल्स, सैन डियागो आदि क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। भारत द्वारा बानुअत में आए विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर इस देश को $5 लाख की तत्काल सहायता की घोषणा की गई है। युगांडा इस देश में डेंगू वायरस फैल गया है। तो डेंगू वायरस कहाँ फैल गया है? तो युगांडा में फैल गया है। रवांडा इस देश द्वारा मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा की गई है। अंटार्कटिका चीन ने यहाँ अपनी पहली बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया है। दक्षिण अफ्रीका इस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई हैं। कैसाब्लांका भारतीय नौसेना का पोत INS तुसिल मोरक्को के शहर में पहुंचा है। मोल्डोवा आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां पूर्ण सदस्य बना है। तो 105वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो मोल्डोवा बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से कम 2-3 बार इसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत रटने वाला काम ही है और ये बहुत ही रटना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं 1 लाइनर में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो अच्छे से कर लो इसको। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। तो 105वां मोल्डोवा बना है, आर्मेनिया 104वां बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य। नाइजर यह देश दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में ऑन्कोसेरसियोरिस को खत्म करने वाला पहला देश बना है। मिस्र यह देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। थाईलैंड यह देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश पहला दक्षिण पूर्वी देश बना है। ऑस्ट्रेलिया इस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मॉरिशस विश्व विदेशी मंत्री जयशंकर द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो कौन बन गया है? बांग्लादेश। बेलारूस यह देश आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बना है। तो इतना पुराना है, तो जुलाई वाली तो कम ही पूछेंगे, जनवरी तक के तो सारे याद रखने हैं। यह देश समलैंगिक विवाह को किसने वैध किया है? दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में तो थाईलैंड ने। मलेरिया मुक्त मिस्र भी घोषित हुआ है, और हमने ऊपर देखा था जॉर्जिया और मिस्र दोनों मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं। इनको जरूर याद रखना, जॉर्जिया और मिस्र। राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए हैं। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार पार्वती तिंकी को उनकी कविता फिर उगना हेतु दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोठरी को दिया गया है। सिद्धार्थ उपन्यास के लिए। उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को दिया गया है।
मजरूल हक के लिए। तो इन तीनों को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। तो पार्वती तिंकी को हिंदी के लिए, अंग्रेजी भाषा में अद्वैत को, उर्दू भाषा में नेहा रुबाब को। तो पार्वती को फिरुगना के लिए दिया गया है, अद्वैत को सिद्धार्थ के लिए और नेहा को मजहूर हक के लिए। तो इन तीनों को याद रखना है, देख लीजिए एक बार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार तो हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को दिया गया है, उनकी कहानी संग्रह 1/12 के लिए। अंग्रेजी भाषा में नितिन के लिए दिया गया है, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फैबुलस रीटोल्ड के लिए। संस्कृति भाषा में प्रीति पुजारा को दिया गया है, बाल विश्वम के लिए, बाल विश्वम। तो इन तीनों को याद रखना है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 27 मई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार श्याम सुंदर राय को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी को दिया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, श्याम सुंदर, सुशोभन। युवा में सुशोभन को दिया गया है, आजीवन उपलब्धि में श्याम सुंदर को। रक्षा अलंकरण पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू भारतीय सेना, मेजर मंजीत भारतीय सेना। कीर्ति चक्र राइफल रवि कुमार भारतीय सेना में कर्नल मनप्रीत, भारतीय सेना पुलिस उपाधीक्षक हिमायू, जम्मू कश्मीर पुलिस नायक दिलवर खान। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रख लेना, लेटेस्ट है, एक दो बार देखोगे तो थोड़ा वहाँ पे क्लिक कर जाता है। वैसे जो हमने अभी पढ़ा है ये साहित्य वाले, तो दोनों को याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार तो इसको निम्नलिखित को प्रदान किया गया है। पराग नाइक, सह संस्थापक साख्य लैब्स, निरल नेटवर्क्स बेंगलुरु, लेखा वायरलेस बेंगलुरु, प्रोफेसर चंद्र राम भद्र मूर्ति मंगलुरु, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स। तो थोड़ा देख लेना, याद रहेगा। 23वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दलपत सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, युवा आलोचक हैं जो। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार तो यह पुरस्कार वायु सेना के विंग कमांडर डी पांडा, भारतीय नौसेना के ई राहुल कुमार पांडे को प्रदान किया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान संस्कृति विद्वान महोपाध्याय मद्रेश दास स्वामी को दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, मद्रेश दास स्वामी को। 34वां सरस्वती सम्मान, यह सम्मान उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो कि संस्कृत में लिखी गई है उसके संदर्भ में इन्हें दिया गया है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, सरस्वती सम्मान बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार तो शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्री सिद्रा पम्मप्पा शिवशंकर धारने, शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन में अनुषा पी, भारतीय शैक्षिक संस्थान में IIT कानपुर। तो इसको याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शैक्षणिक संस्थान में IIT कानपुर को दिया गया है ये पुरस्कार, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 25 जनवरी 2026 को दिए गए हैं। तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिए गए हैं। दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन में दिया गया है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह को लोक मामले में दिया गया है। कुमुदनी रजनीकांत को कला के क्षेत्र में दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में। MT वासुदेवन नायर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ओसामी सुजुकी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में। तो मरणोपरांत 1 2 3 लोगों को दिया गया है और सबको तो ये पूछ लेता है मरणोपरांत किन किन को दिया गया। तो वासुदेवन, ओसामू और शारदा सिन्हा, ये सातों के नाम याद रखने हैं, पूछते हैं अच्छे। पद्म विभूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसमें कोई यूपी का होगा तो उसको याद रख सकते हैं, और तो नहीं पूछता है।
उत्तर प्रदेश में साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है उनको, तो इसको याद रख सकते हैं। साध्वी को सामाजिक कार्य के लिए जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। तो और तो शायद नहीं दिए गए हैं यूपी से। एक इनको दिया गया है राम बहादुर राय को, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। तो इन दोनों लोगों को याद रखना है हमें। पद्मश्री तो बहुत लोगों को दिया जाता है, इतना याद नहीं रख सकते, बस देख लेना एक बार। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी देखते हैं तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है शीर्ष झांकी प्रथम उत्तर प्रदेश स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित थी महाकुंभ 2025। तो प्रथम पुरस्कार इस बार उत्तर प्रदेश को मिला है, तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत के लिए मिला है। सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू कश्मीर राइफल्स दल, लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी का पुरस्कार गुजरात के स्वर्णिम भारत को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वर्ष 2023 के बाल साहित्य सम्मान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ जो कि लखनऊ से है उनको दिया गया है। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, आरपी सारस्वत जो कि सहारनपुर से हैं उन्हें दिया गया है। तो इन दोनों को याद रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल जो कि हिंदी भाषा में दिया गया है जब तक आई बाहर, दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत के लिए दिया गया है, भास्करम चरितम के लिए, मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा में दिया गया है, रचना उनकी थी गांव आरंबा के लिए। 34वां व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को प्रदान किया गया है 34वां व्यास सम्मान। उपन्यास कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी के लिए उन्हें दिया गया है, तो सूर्यबाला को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान, कौन देश को वासी के लिए उन्हें दिया गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से हैं। तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी। सर्वश्रेष्ठ जिला तो इसमें विशाखापट्टनम है, धलाई है, तो हमें बांदा याद रखना है, उत्तर प्रदेश का है। और इतना नहीं याद रखना है, ग्राम पंचायत पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल की है, उन्हें दिया गया है, तो इसको याद रखना है। द JCV प्राइज फॉर लिटरेचर उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ उपन्यास के लिए उन्हें दिया गया है द JCV प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार इतना नहीं पूछेगा। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन याद रखना, गोविंद राजन को दिया गया है, जो कि बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, IIS बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान श्री पुरस्कार आनंद राम कृष्णन सी, आवेश कुमार, ये तो बहुत लोगों को दिया गया, इतना नहीं याद रख सकते। विज्ञान रत्न पुरस्कार याद रखना कि गोविंद राजन को दिया गया है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, तो थोड़ा याद रखना, बस इतना ही। और पुरानी न्यूज़ है तो बहुत डीपली तो नहीं पूछेगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बचा है, तो हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।